हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर 16 में। इसमें हम लोग आज कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्विच केस को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप बेसिकली क्या होता है? एक ही काम को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और अनगिनत टाइम्स रोटेशन में लिया जा सके। ठीक है। कई बार जो है हम जो फॉर लूप बनाते हैं या कोई लूप होता है, लूप का मतलब क्या होता है कि अनगिनत टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है। या फिर लूप का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम्स तक। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हमको बार बार एक लाइन को लिखने की बजाय हमने एक ही लाइन को कई बार, जितनी बार हम चाहते हैं उतनी बार हम लिख सकते हैं। बेसिकली जावा में लूप 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? थ्री टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। फर्स्ट इज फर्स्ट इज राइट, फॉर लूप। सेकेंड इज वाइल लूप। थर्ड इज डू वाइल लूप। तो आज हम लोग केवल फर्स्ट लूप के बारे में जानेंगे और इसके ऊपर हम एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम बनाएंगे। और इसके बाद इस प्रोग्राम को मल्टीपल तरीके से हम यूज़ करने की प्रैक्टिस करेंगे आगे लेक्चर्स में। अभी हम सिर्फ एक प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या है, 0 से लेके या 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हमको प्रिंट करने हैं। तो उसका सिंपल सा एक प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 3 में जो हम लोगों ने लिखा है ये क्लास है। क्लास का नेम हमने दिया है कैपिटल लेटर F से, फॉर लूप। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन किया और इसका स्कोप हमारा कहाँ तक है, इसका स्कोप हमारा नीचे की लास्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट तक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेन पार्ट में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ये सब आपको बहुत ही क्लियर हो चुका होगा अभी तक, मुझे लगता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या कहता है, एक FOR फॉर। ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया आई जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है। क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप है। इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। आप देखो, इसलिए फॉर लूप में पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होती है। सेकंड क्या होता है, कंडीशन चेक करना होता है। और थर्ड क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है। इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर लूप का कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा तो लूप हमारा इन्फानाइट हो सकता है। ठीक है। या कोई कंडीशन नहीं रहेगी तो लूप हमारा इन्फानाइट हो सकता है। या हमारा कोई इनिशियलाइजेशन नहीं रहेगा तो लूप हो सकता है हमारा स्टार्ट ही नहीं हो, कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा कहाँ से शुरू करना है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ लूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर लूप को। तो फॉर लूप में हमने क्या किया, आई प्रिंट करने की कोशिश की। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, देखो पहली लाइन में ये देखो दे रखा है आई इज इक्वल टू 1, यानी कि शुरू कहाँ से होगा, आई 1 से। आई इज लेस देन, ये जो साइन है आप देखो, ये साइन ऑपरेटर्स की क्लास आप देख लेना, मेरी लेक्चर नंबर 2 या 3 होगी, उसको आप रेफर कर लेना, ऑपरेटर्स के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी क्या है, लेस देन, आई इज लेस देन और इक्वल टू, दोनों साइन का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। ठीक है। किससे, 10 से। यानी कि 1 से शुरू करना और 10 तक जाना है। और वो बार बार आई कैसे प्लस होगा, आई इज इक्वल, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है आपको मालूम, इसका मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है? यानी कि जो भी आई की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? कहीं कोई डाउट इसमें? अब इसमें हमने लिखा है आई प्लस प्लस, ये क्या चीज़ है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसको भी समझो, क्या है ये, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इस्तेमाल करे फिर बढ़ा के करे। क्लियर है? तो इट्स लाइक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखो, हमें क्या है, इंटरेक्टिव मोड इसको ऑन कर देना है। देख रहे हो ना, प्रोग्राम क्या है, फॉर लूप है, मेन का पार्ट है। फॉर का पार्ट मैंने आपको बता दिया, इनिशियलाइजेशन है, ऑपरेशन है। ये इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया, ये ऑपरेशन का पार्ट हो गया, और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अब आप देखो एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट क्या आता है हमारा, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने फॉर लूप में आई इक्वल टू 1 दिया था। अभी मैं 0 कर दूँ तो आपको क्या लगता है क्या आएगा, 0 के बाद ऊपर का नंबर एक 0 है, वो 1 के ऊपर जो 0 वो जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी मैंने यहाँ से शुरू किया, सपोज अगर मैं इसको 5 से शुरू कर दूँ। ठीक है। तभी कहाँ से होगा, 5 से शुरू होगा ये प्रिंटिंग, कहाँ से शुरू होगा, 5 से। देख रहे हो? तो अब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं। और सपोज मैं इसको 10 से शुरू कर दूँ, रिवर्स कर दूँ 10,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया, और मैं इसको आई को क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैंने आपको बताया था। तो ये कहाँ से शुरू कर, 10 9 8 7 कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, देख लो। और अगर मैं केवल यहाँ से 0 के आगे इक्वल टू हटा दूँ तो क्या होगा, 1 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, देखो, देख रहे हो आउटपुट आप। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को आप समझो। अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो आप बेझिझक उससे मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में जा सकते हो, आप मुझे टाइप कर सकते हो, मैं आपके जवाब दूंगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ, बेसिक्स सीखो भाई, बेसिक्स। बेसिक्स ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो अगर बेसिक नहीं सीखोगे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा आपके लिए, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज में मत जाओ, पहले बेसिक सीख लो। अगर बेसिक आ गया है तो प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाओ, देयर इज नॉट एन इश्यू। मगर अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। बाकी यही छोटे छोटे प्रोग्राम्स को ही एक्यूमुलेट करके एक बड़ा प्रोग्राम बनता है, हम लोग वो आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, राधे राधे।